पहला प्रश्न है कि जब संसार में कुछ सही और गलत नहीं है, तब फिर उचित और अनुचित कर्मों को परिभाषित क्यों किया जाता है? मेरा आशय गीता एवं अन्य बड़े ग्रंथों से भी है। किसने कह दिया कि संसार में कुछ सही गलत नहीं है? हर बात किसी से कही जाती है ना। तुमसे किसने कह दिया? तुमसे किसने कह दिया कि कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं? वो और थे जिनके लिए न कुछ सही था न कुछ गलत था। तुम्हारे लिए तो निश्चित रूप से कुछ सही है, कुछ गलत है। क्या सही है? जो तुम्हें आनंद की ओर ले जाए, जो तुम्हारी शांति को उद्घाटित करे, जो तुम्हें पूर्णता में स्थापित करे, वो अच्छा है, तुम्हारे लिए सही है, शुभ है। और जो कुछ तुम्हारी अशांति से उपजा हो और अशांति को ही बढ़ावा देता हो, जो कुछ तुम्हारे डरों से उपजा हो और डरों को, असुरक्षा को ही प्रोत्साहित करता हो, वो गलत है, अशुभ है तुम्हारे लिए। तुम तो भेद करना, तुम इस चक्कर में मत पड़ जाना कि संभाव और ना कुछ सही ना कुछ गलत। तुम्हारे लिए तो आवश्यक है विवेक, और विवेक का अर्थ होता है मूढ़ता में और सद्बुद्धि में चुनाव कर पाना। मूढ़ता गलत है और सद्बुद्धि सही है। वो, जैसा मैंने कहा, और लोग थे जिनके लिए न कुछ सही था न कुछ गलत था। पूछो क्यों? क्योंकि उनके पास अब गलत का, अशुभ का, मूढ़ता का विकल्प ही नहीं रह गया था। वो वहां पहुंच गए थे जहां जब वो सही करते थे तब तो सही होता ही था, जब वो गलत करते थे तब भी कुछ सही हो जाता था। तुम क्या अभी पहुंचे हो वहां पर? तुम जब वहां नहीं पहुंचे तो तुम तो सजग रहो, सतर्क रहो। जो बातें दूसरों के लिए हैं उनको अपने ऊपर आरोपित मत कर लो। अष्टावक्र कुछ कहते हैं जनक से, तुम्हें पक्का है वो बात तुम पर लागू होती है? अर्जुन कृष्ण से 100 बातें कहते हैं, 18 अध्याय हैं, और उन सब में एक तल पर अलग अलग दिशाएं हैं। तुम्हें क्या पता तुम्हारे लिए कौन सी दिशा उचित है? और क्या तुम उन सारी दिशाओं को अपना लोगे? अगर अपनाने लगे तो मैं बता देता हूं होगा क्या। होगा ये कि तुम वही रह आओगे जो तुम हो, बस कृष्ण के या अष्टावक्र के शब्दों को अपने होने में और मददगार बना लोगे। तुम्हें हजारों श्लोक नहीं चाहिए, तुम्हें 50 गुरुओं की बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें तो बस वो 2 बोल चाहिए जो तुम्हारे काम के हों। बुल्ले शाह कहते हैं, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। अभी सत्र के आरंभ से पहले मैं किसी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने इस वर्ष के आरंभ में संकल्प लिया था कि 100 किताबें पढ़नी है, और पढ़ी अभी जरा भी नहीं। मैंने कहा 100 की नहीं, 5 की जरूरत है। तो पूछा बस 5? 5 बड़ा हेय लगता है, छोटा लगता है, अहंकार को तृप्ति नहीं होती। 100 से नीचे बात जरा बनती नहीं। मैंने कहा 100 भी बहुत ज्यादा है। एक भी पुस्तक अगर 1 वर्ष में पढ़ ली तो तर जाओगे। तुम्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हारे लिए हैं ही नहीं। तुम्हें तो इशारा चाहिए,
कार को जगह जगह पर धक्के लगाने वाले हाथ नहीं चाहिए कि कोई विंडशील्ड पर धक्का मार रहा है, कोई बोनेट पर धक्का मार रहा है, कोई बम्पर पर धक्का मार रहा है, कोई छत पर धक्का मार रहा है, कोई नीचे से उठा के बल प्रयोग कर रहा है, कोई टायर पर जोर आजमा रहा है। कार को तो चाहिए वो बुद्धि, वो सूत्र कि जो चाबी को सीधे उचित स्थान तक ले जाए और गाड़ी को तैयार कर दे, स्टार्ट कर दे। जगह जगह पर जोर लगाने से क्या होगा? तुम्हें तो तुम्हारे अनुरूप चाबी चाहिए बस, न हथौड़ा, न फावड़ा, न खुरपी। ये सब मूढ़ों के लिए है। आध्यात्मिकता बल प्रयोग का नाम नहीं। सही गलत बिल्कुल है। चाबी से टायर नहीं उतारा जाता और ना फावड़े से गाड़ी स्टार्ट होती है। कुछ सही है, कुछ गलत है तुम्हारे लिए, ऐसे समझ लो। कोई अपने घर से दूर निकल गया हो, और घर से दूर चला गया है, इस कारण बेचैन है और भयभीत है। घर जब तक वापस नहीं आएगा तब तक न चैन मिलेगा न निर्भयता। उसके लिए क्या हर राह सही है? उत्तर दो। जो घर से बिछड़ा हुआ है, दूर निकल गया है, उसके लिए क्या हर राह सही है? उसको तो वो एक राह चाहिए जो उसे घर तक वापस ले आ दे। अन्य सभी राहें उसके लिए व्यर्थ है। आवश्यक नहीं है कि एक ही राह उसे घर तक ले आए, दो हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, लेकिन घर से दूर ले जाने वाली राहें तो निश्चित ही अनगिनत हैं, असंख्य हैं। तो यह तर्क मत करना कि क्या घर तक एक ही राह वापस आती है। एक नहीं आएंगी, चार आ जाएंगी। लेकिन भूलो मत कि 400 राहें हैं जो तुम्हें जगत में और भटकाती हैं। तो कुछ सही है और कुछ गलत है। सही गलत किसके लिए नहीं है? जो घर में ही है। जो घर में ही है उसके लिए कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं। वो किधर को भी जाए वो घर के अंदर है। वो कह सकता है बिल्कुल कि मुझसे कभी कुछ गलत होता नहीं, मैं जहां को भी जाऊं मैं ठीक ही करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अब मर्म में स्थापित हूं, मैं हृदय में स्थापित हूं, मैं सत्य में स्थापित हूं। मैं जो भी करूंगा वो ठीक ही होगा। बड़ा यहां पर प्रासंगिक सूत्र है कबीर का। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताका मता अगाध। जो मूढ़ताएं ही करता रहता है, जो सीमाओं में ही बंधा रहता है, जिसमें हिम्मत ही नहीं होती अपने ढर्रों, ढांचों और बेड़ियों को तोड़ने की, वो मानव, साधारण मानव, संसारी, जनसंख्या का बहुसंख्यक हिस्सा, हद चले सो मानवा, वो हद में ही चलता है हमेशा। उसके लिए सर्वत्र बस लक्ष्मण रेखाएं हैं। ये मत करना, ये जरूर करना। वो सदा दूसरों का ही मुंह ताकता रहता है, बता दो क्या करना है। वो मानवा। और फिर साधु होता है जो कहता है कि मुझे सीमाओं का परित्याग करना है। वो कहता है ये सीमा भी तोड़नी है, वो सीमा भी तोड़नी है, वो तोड़ भी देता है उनको। वो कहता है गलत कुछ नहीं करना है, मुझे सही करना है, और वो सही कर भी जाता है। उसको अच्छे से पता है गलत क्या है। वो कहता है संसारी जो कुछ कर रहा है वो गलत ही है, क्योंकि संसार में दुख बहुत व्याप्त है। संसारी गलत न करता होता तो संसार में इतनी पीड़ा, इतनी हिंसा कहां से आती। साधु वो जो कहता है कि सही करना है,
संसारी वो जो अधिकांशतः गलत ही किए जाता है, गलत ही जिए जाता है। और फिर कबीर कहते हैं कि एक वो भी होता है जो सही करता नहीं, सही होता है। अंतर समझना, साधु में और कबीर में आयामगत अंतर है। संसारी गलत करता है, साधु सही करता है, कबीर सही होते हैं। तुम कबीर हो जाओ, उसके बाद न तुम पूजा करना, न तुम अर्चना करना, न सत्संग सुनना, न ग्रंथ पढ़ना, न किसी आचरण का, मर्यादा का, शालीनता का पालन करना। फिर तुम जो करो सब ठीक है, फिर तुम अवधूत हुए। पर क्या तुम कबीर हो? जब तुम कबीर नहीं हो तो फिर कबीर सा आचरण करने की छूट क्यों लेना चाहते हो? तुम क्यों कहना चाहते हो कि कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं? दुनिया फानी है, संसार में न सही बचना है न गलत बचना है। तो फिर हम क्यों अपने ऊपर वर्जना लगाएं, मर्यादा लगाएं? फिर हम क्यों किसी राह पर चलें? फिर हम क्यों कोई अनुशासन रखें? फिर क्यों कोई साधना हो कि तपस्या हो? देख रहे हो ना, ये सारे तर्क क्या हैं? ये सारे तर्क आराम तलबी के तर्क हैं। ये सारे तर्क सही उद्यम से बचने के तर्क हैं। तुम कह रहे हो कि जब कुछ सही है ही नहीं तो सही को पाने का या सही पर चलने का प्रयत्न ही क्यों किया जाए? ये सब के सब तामसिक तर्क हैं ताकि तुम्हें प्रयत्न न करना पड़े। और मैं बता रहा हूं, सही चलना, सही जीना प्रयत्न मांगता है, क्योंकि तुम्हारे ढर्रे हैं, तुम्हारे भीतर गहरा अहंकार और अंधेरा है। उसने एक ही तरह से जीना सीख लिया है, पकड़ लिया है। तुम्हें अपने ही खिलाफ जाना पड़ेगा अगर तुम सत्य की राह चलना चाहते हो। उसमें तपस्या लगती है, उसमें अपने आप को तोड़ना पड़ता है, उसमें बड़ा अनुशासन लगता है, बड़ा दर्द होता है। तो फिर तुम इस तरह के जुमले लेकर के आ जाते हो कि बड़े लोग बता गए हैं, ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, उच्छृंखल हो जाओ, मनमर्जी करो, मौज में जियो, जो करना हो करो। वो बात ठीक थी, पर मैं अब तीसरी बार कह रहा हूं, क्या वो बात तुम्हारे लिए थी? जिसको पूरी छूट मिले, जिसको पूरी मुक्ति मिले, वो मात्र कौन हो सकता है? जो स्वयं पूर्णतया मुक्त हो। जो पूर्णतया मुक्त हो उसको पूर्ण मुक्ति। बात बराबर? मात्र पूर्णतया मुक्त को ही पूर्ण मुक्ति उपलब्ध है, ठीक? और तुम न पूर्ण हो न मुक्त हो, लेकिन मांग क्या रहे हो? पूरी छूट चाहिए साहब हमें भी। देखिए, हमें वो सब कुछ चाहिए जो कबीर को उपलब्ध था। कबीर कहते थे, देखो पाछे पाछे हरि फिरे। हमारा तो क्या है, पूजा करूं न तप करूं, मुंह से कहूं न राम, और सुमरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। तो कबीर कह गए हैं कि न पूजा करनी है, न तप करनी है, न मुंह से राम कहना है, विश्राम करना है। और राम आकर के तुम्हारी चर्या कर देंगे, राम तुम्हारे चाकर बनेंगे, राम तुम्हारा सुमिरन कर लेंगे। तुमने कहा ठीक, ये मतलब का दोहा निकला पूरी ग्रंथावली। तुम देख नहीं रहे हो कि तुमने क्यों इसी दोहे पर नजर टिकाई? क्योंकि यहां तुम्हारी तमस को आश्रय मिलता है, यहां तुम्हारे आलस और अंधेरे को प्रश्रय मिलता है। कबीर हो जाओ फिर ऐसी बातें करना, बुद्ध हो जाओ फिर कहना कि आत्मा नहीं है। जब बुद्ध कहते हैं कि आत्मा नहीं है, तब स्वयं आत्मा ही बोल रही होती है। कृष्ण हो जाओ फिर कहना कि लड़ा जा सकता है और मारा जा सकता है और उसमें कोई हिंसा नहीं है। मात्र एक कृष्ण को ही यह कहने का अधिकार है कि मार अर्जुन मार। कृष्ण हिंसा भी करवाएं तो वो अहिंसा है। तुम कृष्ण हो तो तुम क्यों कहते हो कि देखो कृष्ण ने तो रक्तपात करवाया था, तो हम भी तो वही कर रहे हैं, मार चुन्नू मार।
और चुन्नू जाके पड़ोसी को ठोक आया। हमने तो पड़ोसी ही ठुकवाया है, कृष्ण ने तो भाई को ठुकवा दिया था, और हम कृष्ण से कम तो है नहीं। वही बात करो जो तुम्हें शोभा दे, वही बात करो जो तुम्हारे अनुकूल हो। तुम्हारे लिए तो जीवन खड़क की धार जैसा होना चाहिए कि बस सधा हुआ चलना है, जरा दाएं बाएं हुए नहीं कि खून भी बहेगा और गिरोगे भी। तुम्हें अभी उच्छृंखल और मनमौजी होकर के फिरने की इजाजत नहीं है। तुम तो अभी कदम कदम फूंक कर रखो, और फूंक कर रखने से क्या आशय मेरा? सतर्क रहो, ध्यानस्थ रहो, पूछते रहो अपने आप से, ये मैं कर क्या रहा हूं, ये मैं सोच क्या रहा हूं, मेरा ये भाव, मेरा ये कर्म उठ कहां से रहा है, कौन हूं मैं? ये कह रहा हूं मैं जब मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल जैसे नट होता है ना, रस्सी पर चलता है, ऐसे जियो, अति सतर्क, अति ध्यानस्थ। जैसे रस्सी हो पतली और उस पर तुम नदी पार कर रहे हो, रस्सी का पुल है, तुम्हें छूट नहीं, तुम्हें सुविधा नहीं कि तुम दाएं बाएं की सोचो, कि तुम फिजूल विचारों में उलझो, जीवन व्यर्थ जाएगा। तुम तो रस्सी के साथ एक हो जाओ। रस्सी मतलब समझते हो क्या? सही रास्ता। उस रस्सी के अलावा जो कुछ है सब, अभी थोड़ी देर पहले आप गा रहे थे, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रही है, और उस केवट के अलावा जिससे भी मिल रही है वो गलत रास्ता है। केवट के साथ तो फिर भी सुविधा है, नाव है, केवट खेरा है, और तुम अपने ख्यालों में मशगूल हो। मैं उससे भी ज्यादा कड़ा चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं तुम्हारे सामने। मैं जो उपमा दे रहा हूं वो और सख्त है। नाव भी उपलब्ध नहीं है कि वहां तो केवट को मना लिया और उसने तुम्हें पहुंचा दिया। नाव है एक रस्सी का पुल, उसी पे चल के जाना है। अब बता दो कि तुम्हें कितनी छूट है कि उछल लेंगे, कूद लेंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, बहक लेंगे। कौन है जो रस्सी के पुल पर बहकना चाहता है, मनमौजी होना चाहता है, मनचला होना चाहता है? हाथ उठाए। और अगर वो कहता है कि मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरे जीवन का क्या होगा, तो भाई तू इतनी भी जहमत क्यों कर रहा है कि पुल पर चल रहा है? तू कूद ही जा। एक तरफ तो तू पुल पर चल रहा है, उससे स्पष्ट है कि तुझे पार पहुंचना है, और दूसरी ओर तू झूठ बोल रहा है कि साहब हम कोई बहुत परवाह नहीं करते, छूटेगा तो छूटेगा। और यह भी मन की बड़ी युक्ति होती है। जब उसे बोलो अनुशासन के लिए, जब उसे बोलो सतर्कता और ध्यान के लिए, तो कहता है देखो हमें बहुत मोक्ष वगैरह चाहिए नहीं, हमसे बहुत तपस्या इत्यादि कराओ मत, हमें वो चाहिए ही नहीं जो तुम हमें देना चाहते हो, सत्य इत्यादि की कोई लालसा नहीं। तुझे लालसा नहीं तो तू अगली सांस क्यों ले रहा है? जानते हो अगली सांस भी क्यों आती है? क्योंकि अभी मुक्ति की आशा है। अगली सांस इसलिए आती है ताकि तुम्हें अगला पल उपलब्ध हो सके। क्या पता अगले पल में चेत जाओ, क्या पता अगले पल में जाग जाओ, जान जाओ। तू झूठ बोल रहा है अगर तू बोल रहा है कि तुझे एक जागृत जीवन नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रहा है अगर तू कहता है मुझे मुक्ति इत्यादि नहीं चाहिए, मुझे तो सामान्य साधारण जीवन जीना है। यह बड़ा पाखंड है और षड्यंत्र है अपने ही खिलाफ। सबको एक ही चाहिए, उसका नाम शांति सत्य परमात्मा, जो चाहो रख लो, पर चाहिए वो सबको। और प्रमाण इसका यह है कि तुम जी रहे हो, तुम्हें सांस आ रही है। तुम्हें वो ना चाहिए होता तुम जी नहीं रहे होते।
और जागृत में ही नहीं, चेतना में ही नहीं, तुम्हें नींद में, यहां तक कि बेहोशी में भी वही चाहिए। सपना भी अगर तुम्हें आ जाता है बेचैनी भरा, तो देखते हो कैसा दर्द होता है। तुम्हें नींद में भी शांति चाहिए। शांति सबको चाहिए, पर अपने आप को बचाए रखने तुम कहते हो हमें कोई दरकार नहीं। और अगर शांति चाहिए तो सही रास्ते पर विनम्रता के साथ और अनुशासन के साथ चलना सीखो। श्रम का, साधना का, आंतरिक अनुशासन का, आंतरिक व्यायाम का कोई विकल्प नहीं है। जो हिलना नहीं चाहते वो मिटना भी नहीं चाहते, क्योंकि जहां पर तुम बैठे हुए हो वहां तो तुम कायम हो। हिलने का अर्थ होता है मिटना। हिलेंगे नहीं तो मिटेंगे कैसे? दोनों तरह से हिलना जरूरी है, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर। शारीरिक तौर पर हिलोगे तो शरीर में निहित तामस मिटेगा, मानसिक तौर पर हिलोगे तो अहंकार घटेगा। जो कुछ तुम्हें घटाए सो सही, तो निश्चित रूप से कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है। और इसका प्रमाण है तुम्हारी पीड़ा। जो गलत है वो तुम्हें और गहरी पीड़ा में ढकेलेगा, जो सही है वो तुम्हें पीड़ा से बाहर ले आएगा। जब तक पीड़ा का तथ्य उपस्थित है तब तक तुम कैसे कह सकते हो कि ना कुछ सही है ना कुछ गलत है? या तो तुम वो हो जाओ जिन्हें अब पीड़ा होती नहीं। तुम वो हो नहीं, अभी भूलना मत। तुम तो कुछ और ही बने हुए हो। हां, संभावना है कि तुम वो हो सको जो पीड़ा के पार चला गया, पर वो संभावना अभी मूर्त तो नहीं हुई है ना। वो संभावना अभी फलित तो नहीं हुई है ना। अभी तो तुम सिर्फ कष्ट का, बेहोशी का और झूठ का पुतला हो। इस पुतले को सही रास्ता चाहिए, इसे वो सही रास्ता दो। फिर एक दिन वहां पहुंच जाओगे जहां कोई रास्ता नहीं, खुला आसमान है। फिर ये प्रश्न पूछने भी नहीं आओगे, फिर बस उड़ना, आसमान स्वयं उड़ेगा। अभी तो सही पर दांत भींच के और मुट्ठी बांध के चलो। प्रण कर लो कि डिगूंगा नहीं। प्रण कर लो कि एक बार पता चल गया कि क्या सही है, फिर कोई बहाना नहीं दूंगा। दर्शन, सिद्धांत इत्यादि हटाओ। एक सही बोल, एक उचित सूत्र पकड़ो और नाक की सीध में चलते चले जाओ।